हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे विद्युत खपत का बिल क्या होता है। मतलब कि मान लीजिए आपको घरों में जो उपकरण लगे हुए हैं, जब आप उनको चलाते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, सब सारी चीजें, तो महीने में आपको बिल सरकार को देना पड़ता है। तो वो बिल किस तरीके से देना पड़ता है, एक यूनिट का जो बिल 7-8 रुपए देते हैं, तो एक यूनिट क्या होता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चलिए तो विद्युत खपत का बिल देखिए बच्चों, जो भी हम लोग बिल देते हैं वो बिल हम लोग देते हैं सबसे पहले ऊर्जा का देते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी बच्चों बिल हम लोग देते हैं वो किसका देते हैं, ऊर्जा का देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं यहां से कि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T। ठीक है, तो W क्या होता है, आपकी ऊर्जा, मतलब कार्य, कार्य का मतलब ऊर्जा एक तरीके से। ठीक है, और T का मतलब क्या हो गया, समय। तो यहां से आप तिर्यक गुणा करके W की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, P/T। ठीक है, और एक चीज देखिए कि आपके जो शक्ति का मात्रक होता है वो होता है वाट, समय का मात्रक वो होता है सेकेंड, और W का जो SI मात्रक होता है, ऊर्जा का जो SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कितना होता है बच्चों, जूल होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। लेकिन बच्चों जो हम लोग जो देते हैं, जो बिजली का बिल देते हैं, वो हम लोग एक यूनिट का देते हैं। ठीक है, तो अब ये एक यूनिट क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को यहां पे लिखता हूं कि P और T के बारे में लिखता हूं। तो देखिए, शक्ति का जो यूनिट होता है बच्चों वो क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, और यदि बहुत बड़ी यूनिट है तो उसको हम लोग किलोवाट में लिख सकते हैं, मेगावाट में लिख सकते हैं, ठीक है, गीगावाट में लिख सकते हैं। और टी की बात करें, यदि हम लोग टी की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मिनट में भी लिखते हैं। ठीक है, मिनट में भी लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घंटा में भी लिखते हैं, आवर में भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझते हैं एक यूनिट को। देखिए, एक यूनिट है तो आपकी एनर्जी ही है, तो आपकी ऊर्जा ही। ठीक है, तो एक यूनिट की यदि बात करें बच्चों हम लोग, तो एक यूनिट की बात करें यदि हम लोग, एक इकाई की बात करें बच्चों हम लोग, ठीक है, तो यहां से देखिए हम लोग उठाते हैं किलोवाट, उठाते हैं यहां शक्ति से, और इस वाले समय से उठाते हैं घंटा। ठीक है, तो एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे कि एक यूनिट का मतलब कितना होता है, 1 किलोवाट आवर। ठीक, चलिए अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ये आप लोग को कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। ठीक है, कितना आपका जूल होता है। ठीक है, ये आपके बहुविकल्पी में पूछता है, तो ये हम आपको अभी तुरंत बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से कि देखिए, किलोवाट है, किलोवाट को हम लोग किस में लिख सकते हैं, पहले वाट में लिखे यदि हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻³ ठीक है, 1 किलोवाट में कितना वाट, 10⁻³ वाट। 1000 वाट, 1000 वाट मतलब 10⁻³ वाट। और 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम इस सबको कहां सेकेंड में लिख रहे हैं, कहां इसको वाट में लिख रहे हैं, क्योंकि जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है, और जब वाट और सेकंड को गुणा करेंगे तभी मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने किलो को वाट में, किलोवाट को वाट में बदला और घंटा को सेकंड में बदला। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग लिखे यदि यहां से, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ × 3.6 × 10⁻³ ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3.6। और आपको पता है कि जब आधार बराबर होता है और दोनों का गुणा करते हैं, अब पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब उसका घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 3, और इसको हम लोग लिख देंगे 3.6 × 10⁻6 वाट सेकेंड। ठीक है, वाट सेकेंड। और इसी वाट सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, जूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यदि आप लोग से कोई पूछे कि एक यूनिट में कितना जूल होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर एक यूनिट में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूं कि आप लोग को यह विद्युत खपत का बिल समझ में आया होगा। इसको और एक उदाहरण से समझा देते हैं हम कि एक यूनिट के हिसाब से बिल कैसे देते हैं। तो मान लीजिए उसके लिए बच्चों हम लोग एक पंखा लेते हैं। यहां पे हम लोग देखिए, मान लीजिए एक पंखा ले लिए। ठीक है, अब पंखा नॉर्मल 50 से 80 वाट के बीच में होता है। तो मान लीजिए हम लोग पंखा का जो शक्ति है वो हम लोग लिख देते हैं 80 वाट, हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, 80 वाट हम लोग लिख दिए। अब देखिए, मान लीजिए इसको हम लोग चलाते जो हैं, मान लीजिए इसको हम लोग चलाते हैं कितने घंटा के लिए, करीबन 12 घंटा के लिए चलाते हैं। ठीक है, टी की वैल्यू 12 घंटा तक लगातार चल ही रहा है। ठीक, तो अब आपको मान लीजिए चाहिए कि एक यूनिट का बिल चाहिए, मतलब इसका बिल चाहिए, तो उसको यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको बिल के निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, W निकालेंगे। तो W का वैल्यू क्या होता है, P × T होता है।
अब 80 वाट को आप किस में लिखेंगे, 80 वाट को आप लिखेंगे किलो वाट में, ठीक है। चलिए, तो 80 वाट के यदि हम लोग किलो वाट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 80/1000 कर दे तो ये किलो वाट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए कि 80/1000 ये किलो वाट हो गया, ये मैं यहां पे लिख देता हूं किलो वाट हो गया, और इनटू अब घंटा आप लोग को दिया है, कितना घंटा दिया है, 12 दिया है। अब इसी को निकाल लीजिए तो ये बात आएगा, ये किस में आएगा, किलोवाट आवर में आएगा, ठीक है। मतलब आपका यूनिट में आ रहा है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं क यूनिट खपत हो रही है, ठीक है। तो डब्ल्यू की बात करें यदि हम लोग, तो यहां से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 दूना 8, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट गया। अब देखिए 12 दूना 24, तो 24/25 आपका ये आ गया, मतलब कि 1 यूनिट से थोड़ा सा कम। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा बहुत कम आएगा इसकी वैल्यू 1 यूनिट से, मतलब ये 24/25 है। चलिए हम भाग भी दे देते हैं इसको, 24 को यदि 25 से हम भाग दे, ठीक है, तो एक बार में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 25, अब 25 कितना बार जाएगा, 9 बार, 25 9वां, तो 9 0 9 5 45, ठीक है। 9 5 45, हाथ में लगा 4, 9 दूना 18, 4 22, ठीक है। तो इतना बार में चला गया, तो 10 में से 5 गया 5, और हासिल लिए थे हम लोग, तो कितना हो गया, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, तो 15 बच गया। अब आप लोग यहाँ पे 1 0 और लगा दीजिए, ठीक है। तो ये दशमलव है, तो 25 छक्का 150, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0.96 यूनिट आ गया, मतलब 0.96 यूनिट, मतलब 1 यूनिट से थोड़ा सा कम है। तो अब मान लीजिए आपका जो बिल है वो 7 रुपए के हिसाब से है, तो इसे में 7 रुपए का गुणा कर दीजिए, तो आप बता देंगे कि जैसे कि मान लीजिए कोई पंखा 80 वाट का है, यदि वो 12 घंटे के लिए चल रहा है, ठीक है, तो उसकी कितना खपत हुआ, बिजली की खपत हुई 0.96 यूनिट। अब यदि बिजली की खपत 0.96 यूनिट हुई है, तो सरकार का जो भी आपका रेट है, जैसे 1 पर यूनिट 7 का है तो 7 का गुणा कर दीजिए, 6 का है तो 6 से गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से यदि आप एक पंखा 80 वाट का 12 घंटे के लिए हिसाब से चलाते हैं, तो आपको इतना यूनिट आप कंज्यूम करेंगे, इतना यूनिट आप लोग ऊर्जा खपत करेंगे, और उसी के हिसाब से आपको बिल देना पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैंने अभी जो पंखे का उदाहरण आपको बताया हुआ था उसी से रिलेटेड है, तो यदि उसमें थोड़ा बहुत आप लोग को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है, तो इसको आप पूरा का पूरा पढ़ के आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, देखो बोल रहा है बच्चों 400 वाट अनुमत मतलब होता है रेटिंग, ठीक है। तो 400 अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, ठीक है। तो 3 रुपए प्रति किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है बोर्ड में, ठीक। चलिए कुछ चीजें हम लोग इससे समझते हैं। देखिए प्रति किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर मतलब क्या होता है, यूनिट। अभी मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। दूसरी चीज कि ऊर्जा का मूल्य, तो जो भी हम लोग रुपया देते हैं वो किसका देते हैं, ऊर्जा का देते हैं। दूसरी कि 1 यूनिट में कितना किलोवाट आवर होता है, ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता है। चलिए तो अब हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं अपने। देखिए तो यहां पे देखिए शक्ति का कितना दिया हुआ है, फ्रिज का शक्ति तो 400 वाट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400 वाट, और प्रतिदिन कितना चलाया जाता है, ठीक है। तो प्रतिदिन मतलब T इक्वल टू लिखे, मतलब प्रतिदिन मैं यहां पे लिख देता हूं प्रतिदिन, ताकि आप लोग को एकदम समझ में आए, ठीक है। प्रतिदिन कितना चलाया जाता है, 8 घंटे चलाया जाता है, ठीक है। कितना घंटा चलाया जाता है, 8 घंटा चलाया जाता है। तो एक दिन के लिए, इसको लिखेंगे आप लोग प्रॉपर बोर्ड में, ठीक है, कि एक दिन के लिए बच्चों, ठीक है, एक दिन के लिए ऊर्जा का खपत, एक दिन के लिए विद्युत ऊर्जा का खपत, एक दिन के लिए विद्युत ऊर्जा का खपत, ठीक है। तो एक दिन के लिए विद्युत ऊर्जा का खपत कितना होगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे W इज इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखिए कि P की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये वाट में है, तो इसको हम लोग वाट में लिखते हैं। अभी 400 गुणे समय कितना है 8 घंटा, तो ये 8 लिखते हैं। तो ये देखिए होगा, ये वाट में लिखे हैं तो यहां वाट लिखेंगे, और घंटा में लिखे हैं तो आवर, H का मतलब आवर, तो वाट आवर हो गया। अब देखिए कितना हो गया 3200 वाट आवर हो गया, ठीक है, W की वैल्यू। लेकिन हम लोग को यदि बिल चाहिए होता तो किस में चाहिए होता है, यूनिट में चाहिए होगा, तो 1 यूनिट में कितना होता है, किलोवाट आवर में चाहिए। तो हमको इसमें किसको बदलना पड़ेगा, किलोवाट आवर को बदलना पड़ेगा, किलोवाट आवर में बदलना पड़ेगा। तो W की वैल्यू हम यहां पे लिख देते हैं कि W की वैल्यू कितनी आई है 3200 वाट आवर, ठीक है। अब इसको हम लोग को यदि किलोवाट आवर में बदलना है बच्चों, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहां पे 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों,
तो 3200 में हम लोग 1000 से भाग देंगे, तो 3200 बटा 1000 करेंगे बच्चा, तो ये किस में बदल जाएगा, किलोवाट आवर में। मतलब एक जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पे कितना बच गया, W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.2 किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे, W की वैल्यू 3.2 यूनिट। तो एक दिन में बच्चों जो रेफ्रिजरेटर चल रहा है कितना यूनिट ले रहा है, वो 3.2 यूनिट ले रहा है। तो 30 दिन के लिए कितना यूनिट लेगा, तो एक दिन के लिए आपको पता चल गया कितना यूनिट हो गया। तो 30 दिन के लिए कितना खपत होगा, तो 30 दिन के लिए ऊर्जा का खपत, 30 दिन के लिए, ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग सर 30 दिन के लिए ऊर्जा का खपत। तो 30 दिन के लिए ऊर्जा का खपत यदि हम लोग लिखें बच्चा, तो 30 दिन के लिए ऊर्जा का खपत, तो एक दिन के लिए यदि इतना है तो 30 दिन के लिए क्या होगा, 30 गुणे 3.2। ठीक है, तो दशमलव हट जाएगा तो 3 गुणे 32 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए अब, 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9, तो 30 दिन के लिए कितना हो गया, 96 यूनिट हो गया। तो 96 यूनिट का आपको रुपया देना है। अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए कि एक यूनिट का कितना रुपया है, 3 रुपया है। ठीक है, तो 96 यूनिट का कितना होगा, ठीक है, तो 1 यूनिट का आप लोग कितना रुपया दे रहे हैं, 1 यूनिट का आप लोग 3 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो 96 यूनिट का कितना देना पड़ेगा, तो 96 यूनिट का बच्चों कितना देना पड़ेगा, 96 गुणे 3, तो ये कितना रुपया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 छक 18, हाथ लगा 1 और 3 नवा 27, 27 1 28, तो 288 रुपया आप लोग को देना पड़ेगा। मतलब कि एक फ्रिज प्रति घंटा आप लोग चला रहे हैं, ठीक है, एक दिन में, और यदि उसको 30 दिन तक चलाते हैं तो आपका ये बिल 288 रुपया होगा। कितना होगा, 288 रुपया होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया हो।